हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, जो कि आपका द एनिमी चैप्टर से है। देखिए, पेपर में कैरेक्टर स्केच जो है वो पूछे जाते हैं, तो किसी का भी चरित्र चित्रण जो है वो पूछा जा सकता है। तो जो मेन चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनका हम यहाँ पर आपको चरित्र चित्रण जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट ये है कि आपको ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। हाना इज ए यंग डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वुमेन। शी मेट सदाओ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। हाना जो है वो यंग और डेलिकेट और ब्यूटीफुल वुमेन है। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक, है ना, जो स्वभाव से बहुत कोमल हो वो डेलिकेट होता है। तो हाना एक यंग डेलिकेट और ब्यूटीफुल वुमेन है। शी मेट सदाओ इन अमेरिका एट प्रोफेसर्स हाउस। वो सदाओ से अमेरिका में जो है प्रोफेसर के घर पर मिलती है। इससे पहले भी आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, है ना। शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, उसके दो बच्चे हैं। शी हैज़ अपेरेंटली इनकलकेटेड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। उसके अंदर जो है जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं, है ना, जो ह्यूमैनिटीज़ वैल्यूज़ हैं, मतलब जो इंसानियत की जो क्वालिटीज़ हैं, इंसानियत के जो गुण हैं, वो एकदम स्पष्ट दिखते हैं, है ना। She thought the best thing to deal with American soldier was to throw him back into the sea. उसने सोचा कि सबसे बेहतर तो यही होगा कि जो अमेरिकन सोल्जर है, अमेरिकन सोल्जर कौन था? जो प्रिजनर ऑफ वॉर था। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि इस प्रिजनर ऑफ वॉर को यहीं सी में डाल देते हैं, बट शी डिड नॉट डू सो। ऐसा वो कर नहीं पाई, ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत थी, है ना। तो सदाओ और हाना दोनों लोग, याद होगा आपको स्टोरी में कि काफ़ी समय तक वो इस बात पर विचार विमर्श करते रहे, है ना, कि इसको घर ले जाएं या इसको यहीं पड़ा रहने दें। फाइनली वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि अपने घर ले जाते हैं। फिर इंस्टेड शी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, और इसके बजाय वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो इसी बात को फाइनल करते हैं कि इस आदमी को घर पर ले जाते हैं। शी वॉज द सोल्जर व्हेन यूमी रिफ्यूज टू डू सो। और एक और चीज़ देखने को मिलती है हाना के बारे में कि जब यूमी, जो कि उसकी मैड सर्वेंट थी, है ना, तो जब यूमी जो है मना कर देती है कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, जो अमेरिकन सोल्जर है, उसके घाव को वॉश नहीं करूँगी, है ना, तो हाना जो है वो खुद क्या करती है, उसको वॉश करती है। तो यहाँ से भी देखने को मिलता है क्योंकि लोग अपनों की मदद नहीं करते हैं, जबकि वो तो एक गैर था। शी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द वाउंडेड सोल्जर। यही नहीं बल्कि वो अपने पति की मदद भी करती है ऑपरेशन के टाइम पे। जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो एनेस्थेटिक वगैरह देना हुआ, है ना, तो इन सब में भी वो मदद करती है। शी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक, वो उसको एनेस्थेटिक देती है। शी कीप्स अप हर डिग्निटी एज अ सर्वेंट लीव क्राइंग। और क्या है कि वो अपनी डिग्निटी को बनाए रखती है जब उसके घर के सारे नौकर जो है उसे छोड़ करके चले जाते हैं रोते हुए। याद होगा स्टोरी में बताया था कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जो सदाओ के सर्वेंट हैं, वो सदाओ के लिए जब वो कहते हैं कि इस सदाओ को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रिजनर ऑफ वॉर तो हमारा दुश्मन है, तो इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, तो वो लोग जो है, यूमी रोते हुई चली जाती है ना, उसका घर छोड़ करके चली जाती है। पर हाना जो है वो फिर भी अपनी डिग्निटी बनाए रखती है और वो फिर भी उस प्रिजनर ऑफ वॉर की मदद करती है। उन लोगों के जाने पर भी सारे काम करती है और फिर भी वो मदद करती है। ठीक है, शी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, और वो घर के सारे काम भी करती है क्योंकि उसके यहाँ सारे काम सर्वेंट करते थे। बागवानी के लिए अलग था और खाना बनाने के लिए अलग थी, है ना, तो उन सब के जाने पर भी वो मेहनत से जो है अपने घर के सारे काम करती है, सदाओं को टाइमली खाना देती है और प्रिजनर ऑफ वॉर की केयर भी करती है, सारे काम करती है। ठीक है,
तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाना जो है वो जो है बहुत ही काइंडनेस थी, डेलिकेट थी, है ना, और ब्यूटीफुल वुमेन थी। ठीक है, तो ये था आपका करेक्टर स्केच ऑफ हाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।